हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी पार्ट जो है चैप्टर 5 प्लांट न्यूट्रिशन, पौधों में पोषण जो चैप्टर है वो देखेंगे। और ये चैप्टर बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 से। बायोलॉजी में अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 10th में तो इसी चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या करेंगे, इस चैप्टर को मैं लेकर आया हूं, तो इस चैप्टर को आप पूरा देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है परंतु क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार होने वाली है। तो आइए देखते हैं प्लांट्स न्यूट्रिशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्लांट्स न्यूट्रिशन में हम पहले पढ़ेंगे पौधे स्वपोषी होते हैं। आप जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोथेरेपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वपोषी वो अपना पोषण स्वयं करते हैं। स्वपोषी का क्या मतलब बेटा, जो अपना पोषण स्वयं करते हो वह स्वपोषी पोषी कहलाते हैं। क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोथेरेपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, जिससे वो अपना पोषण करते हैं। अगर मैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो क्या कहते हैं रिएक्शन है वो दिखाना चाहूँ तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि कोई भी पौधा अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेगा, साथ में जल H2O का प्रयोग करेगा, सनलाइट का प्रयोग अवश्य करेगा। और जब ये रिएक्शन कराता है तो C6H12O6 प्लस O2 बनाता है। O2 जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे श्वसन के लिए आवश्यक है, ग्लूकोज, और जो ये फूड भोजन तैयार करता है C6H12O6 वो अपने लिए करता है ताकि वो हरा भरा रहे, और साथ में ऑक्सीजन भी देता है जो हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को खींच कर ही जीवित रहते हैं। ठीक है बेटा। और ये क्लोरोफिल, परहरित क्लोरोफिल जो है उसका भी यूज करता है। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो पौधा है वो अपना भोजन कैसे बनाता है। फिर बेटा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्या प्रक्रिया है, इसको हम देखेंगे। आज की यह वीडियो जो है वो अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। तो इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में लिखा है। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में अपना लिखेंगे, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में अपना लिखेंगे। इसमें से कई ऐसे टॉपिक हैं जो परीक्षा में आएंगे, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो लाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या लिखा है बेटा, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं, वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या बेटा, वाटर, पानी से अपना भोजन बनाते हैं। किसके उपस्थिति में बेटा? ये प्रेजेंस में उपस्थिति होती है किसके? सनलाइट के, सूर्य के प्रकाश के। तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है वो क्या है बेटा? देखो यहाँ पे क्या है, एनर्जी, ऊर्जा, गिव्स आउट सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हम रिएक्शन अभी मैंने बताया है, CO2 प्लस H2O। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? जल है। और किसकी उपस्थिति में बेटा? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, साथ में क्लोरोफिल। और ये क्या बनाता है बेटा? C6H12O6 ये बनाता है, और ये अपना भोजन स्टार्च मंड के रूप में ग्लूकोज बनाता है और उसका सेवन करता है, साथ में H2O भी लेता है। ठीक है बेटा। H2O यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे बेटा O2 क्या करता है? O2 निष्कासित करता है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, O2 रहेगा। फिर आगे हम देखेंगे बेटा प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री है। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स फॉलोइंग थिंग्स। जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, वो ये निम्न क्या है वस्तुएं जो हैं उनका उपयोग करता है। पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी जानते होंगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना आवश्यक है, साथ में H2O जल, पानी कितना आवश्यक है ये भी आप जानते होंगे। सनलाइट, बिना सूर्य के प्रकाश के क्या वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो संभव नहीं हो सकती, तो इसलिए सनलाइट का भी रिक्वायरमेंट है। फिर साथ में क्लोरोफिल, परहरित का भी उपयोग होता है। ठीक है बेटा। तो ये देखो बेटा, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो रॉ मटेरियल है वो क्या क्या यूज होता है? CO2 H2O जल। ठीक है बेटा। और C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन क्या लिखा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, एनर्जी सनलाइट, और क्लोरोफिल परहरित, वही बार बार बताया जा रहा है। तो ये इतना जो रिक्वायर है, मेंट है, कच्चा सामग्री किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो यही है। अब हम
देखेंगे आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द लीव्स, वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट्स। और पौधे के अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च में परिवर्तित कर पत्तियों, सब्जियों एवं फलों में संचित कर देते हैं। ये जो पौधे हैं बेटा, ये अपने लिए तो भोजन बनाते हैं, तो जब ये भोजन बनाते हैं तो जिनकी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो ले लेते हैं और ये ऑक्सीजन देते हैं। साथ में जितना ग्लूकोज होता है वो मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में परिवर्तित करके वो पत्तियों में भेजते हैं, सब्जियों में और फलों में संचित कर देते हैं। ठीक है बेटा, नोट यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोर्ड फूड फॉर प्लांट स्टार्च मंच के रूप में, स्टोर्ड फूड फॉर एनिमल ग्लूकोज ग्लूकोन फैट के रूप में, और स्टोर्ड फूड फॉर फंजाई ग्लाइकोनेल के रूप में, और टेस्ट फॉर द सर्च इज डन बाय स्टार्च का जो परीक्षण होता है वो आयोडीन के रूप में होता है। हम आगे अगर देखें तो आगे कुछ इस प्रकार है कि जो मंड है प्लस आयोडीन है वो गहरा काला ब्लू बनाता है। इसका उदाहरण अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, आलू के रूप में। ठीक है बेटा, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है ये हम देखेंगे। ये कहाँ संपन्न होती है, मेसोफिल्म कोशिका जो है वहाँ पे संपन्न होती है, और ये मेसोफिल कोशिका की क्या है, स्ट्रक्चर्स है। तो ये पादप कोशिका है, ये प्लांट सेल है, और ये क्या है बेटा, क्लोरोफिल हरित लवक है जहाँ पे होता है। और किचन ऑफ दी सेल कोशिका की रसोई जो है वो यही होती है। अब हम आगे देख लेंगे बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरित लवकों में संपन्न होती है। क्या होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हरित लवकों में संपन्न होती है। और द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो ये प्रोसेस है किसका, फोटोसिंथेसिस की, वो टेक्स क्या लेती है बेटा, प्लेस इन दी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, हरित लवक को कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, उसको क्या कहा जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कोशिका की, उसकी रसोई भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड किचन ऑफ दी सेल। ठीक है बेटा, फिर आगे हम देखेंगे हरित लवक में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है बेटा, फिर एक ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू, पौधों का हरा रंग किस कारण से होता है, तो इसको हम देख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलर, रंग, पिगमेंट, वर्णक जो होते हैं, और ये जो क्लोरोफिल होता है पर्णहरित, वो क्या है, हरित लवक है। क्लोरोफिल को ही हम हरित लवक कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो ये हरित लवक है उसके कारण ही प्लांट जो पौधे हैं वो हरे रंग के होते हैं। आगे हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या है। फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन स्टेप्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस तरह से होती है ये बताने वाला हूँ। तो पहला है लाइट रिएक्शन से, प्रकाशीय अभिक्रिया से। दिन में लाइट में क्या होता है बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल। फिर क्या होता है, पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है वो, और एनर्जी सूर्य के प्रकाश में C6H12O6 वही बनता है, O2 बनता है। फिर क्या होगा बेटा, सबसे पहले H2O O2 दो रूप में जल जो है वो टूट जाएगा, और फोटोसिंथेसिस ऑफ H2O स्प्लिटिंग ऑफ H2O, जल का प्रकाश विक्षेपण, जल का अपघटन होता है। फिर दूसरी प्रक्रिया अप्रकाशीय अपक्रिया में डे दिन लाइट और नहीं हो पाता है। ठीक है बेटा, डार्क रिएक्शन नहीं हो पाता है। अब हम देखेंगे प्रकाशीय अपक्रिया कैसे होती है। ये जो मैकेनिज्म है किसका बेटा, फोटोसिंथेसिस का, उसमें प्रकाशीय अपक्रिया कैसी होती है। तो लाइट रिएक्शन प्रकाशीय अपक्रिया, इट इज आल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शंस, इसे हिल रिएक्शंस भी कहते हैं। इट अकर्स इज ए थाइलोकोइड्स क्लोरोप्लास्ट, यह क्रिया हरित लवक के थाइलोक्लोइड्स में संपन्न होती है, ये आप समझ गए होंगे। फिर है इट इज नेम्ड इज लाइट रिएक्शंस इज एज इट अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये क्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसी कारण इसे प्रकाशीय अपक्रिया कहा जाता है। क्या है, ये केवल प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, इसलिए हम इसे प्रकाशीय अपक्रिया भी कहते हैं। तो ये कैसे होती है ये देखेंगे। ये पादप कोशिका है बेटा, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है, और ये प्लांट सेल पादप कोशिका है। अब ये क्या होता है, स्ट्रोमा में बेटा क्या होगा, ये जो स्ट्रोमा बना हुआ है इसमें क्या होगा, इसमें आउटर मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली है, और ये क्या है, थाइलोकोइड है, और ये क्या है बेटा, ये जो है ये ग्रेनम है, क्या है, ग्रेनम है, और ये क्या है बेटा, ये डार्क रिएक्शन अप्रकाशीय अपक्रिया है, और यहाँ पे हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है, और ये लाइट रिएक्शन से ये जो प्रक्रिया हो रही है वो प्रकाशीय क्रिया हो रही है। तो कुछ इस प्रकार का जो चीजें थी वो थी। आगे हम देखेंगे मेन जो मेजर स्टेप, मुख्य चरण है वो क्या होता है। पहला होता है क्लोरोफिल
एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी केमिकली एनर्जी। पराहरित और सौर ऊर्जा को अवशोषित कर एक रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ये आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या है बेटा, एक्टिव क्लोरोफिल टेक्स पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर। सक्रिय क्लोरोफिल आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करके जल के अणु का विच्छेदन कर देते हैं। फिर तीसरा क्या होता है, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या है, जिससे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है और क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। यही प्रकाश जो मेजर स्टेप है किसके, फोटोसिंथेसिस से, वो यही है। डार्क रिएक्शन अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है, ये आप थोड़ा समझ लेंगे। तो द रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन लाइट। यह जो अभिक्रिया है अप्रकाशीय अभिक्रिया है, डार्क रिएक्शन है, वो क्या है बेटा, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं होती है, प्रकाश के ऊपर। ठीक है, इस क्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है, इट टेक्स प्लेस इन स्टोर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक क्रिया हरितलवक पीठिका का स्ट्रोमा में होती है। ठीक है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है, किसे, अप्रकाशीय अभिक्रिया को। ठीक है बेटा, फिर क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल एज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फोटोसिंथेसिस एसिड PGA3 कार्बन कंपाउंड। इसे C3 चक्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रथम स्थायी भौतिक PGA, ठीक है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। यह 3 कार्बन वाला यौगिक C3 है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे, जो पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और जो मेजर स्टेप हैं जो प्रकाश संश्लेषण है वो 2 प्रक्रियाओं में, पहला प्रकाशीय अभिक्रिया में बनाते हैं, दूसरा डार्क रिएक्शन अप्रकाशीय अभिक्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। और जो मेजर स्टेप है 3 के पौधों के प्रकाश संश्लेषण के, वो आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।